जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। चाइना में वीडियो गेम खेलना बैन हो गया है। वहां के टीनेजर्स और जो अंडर एज मतलब जो लोग हैं 18 से नीचे हैं जो, उनके ऊपर कर्फ्यू लगा दिया गया है, गेमिंग कर्फ्यू। टेंसेंट कंपनी के बहुत सारे गेम्स को बैन कर दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है, बहुत सारी चीजें बैन कर दी गई हैं। एनिमल क्रॉसिंग नाम के गेम को बैन कर दिया गया है। एलजीबीटी कम्युनिटी के ग्रुप्स को और उन सारी चीजों को वी चैट से रातों रात उड़ा दिया गया है। तो ये चाइना ऐसा कर क्यों रहा है और क्या हो रहा है इसकी चीज के बारे में बात करेंगे हम। काफी इंटरेस्टिंग चीज है, इसे जानना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज, गेमिंग कर्फ्यू के बारे में बात करते हैं। तो वहां के बच्चों को सुधारने के लिए सरकार ये कह रही है कि रात को, शाम को 7 बजे के बाद और सुबह मतलब पूरी रात आप नहीं खेल सकते गेम, और वीकेंड्स पर भी कुछ लिमिट है, उतना ही खेल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं खेल सकते आप। अगर आप 18 साल से नीचे हैं तो सरकार डिसाइड करेगी कि आप कितना वीडियो गेम खेलोगे। अब मुझसे बोलेंगे सागर भाई, सरकार ये कैसे चेक करेगी कि मैं 18 साल से नीचे हूं या ऊपर हूं? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं अपने बड़े भाई जो कि 20 साल का है उसके अकाउंट से खेलता रहूं पबजी या जो भी करता रहूं, सरकार को क्या पता चलेगा? तो इन लोगों ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम चालू कर दिया है। मतलब गेम खेलने से पहले आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा, और अगर आप 18 साल से नीचे डिटेक्ट हुए तो आप गेम नहीं खेल पाओगे रात को। बीच बीच में वो डिटेक्ट करेगा आपके फेस को। इतनी बंदिशें, क्या ऐसा होना चाहिए? देखो भाई, मेरे हिसाब से तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को कितनी देर गेम खेलना है, क्या करना है, ये उनके पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, सरकार की नहीं। सरकार अगर किसी इंसान की या किसी जिंदगी किसी निजी जानकारी ऐसे में ज्यादा दखल अंदाजी करने लगे तो फिर वो सरकार नहीं, वो तानाशाह हो जाती है। और कुछ ऐसा ही है तो चाइना में इंटरनेट को लेके भी आप ऑलरेडी जानते हो वहां पर कितनी रिस्ट्रिक्शंस था, बच्चे भी उसके रडार में आ चुके हैं। और सरकार का कहना है कि हम इसलिए कर रहे हैं कि बच्चों में अनुशासन रख सकें और बच्चों को सोने जागने का जो टाइम है वो ठीक कर सकें। अब ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छी बात है, बट सरकार की दखलंदाजी इसमें नहीं होनी चाहिए। इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चा अगर 8 बजे भी खेलना चाहता है, 9 बजे खेलना चाहता है तो खेल सकता है, ऐसी कोई बहुत बड़ी आफत नहीं आ गई है। तो ये गेमिंग कर्फ्यू लगने वाला लगा है वहां पर। एनिमल क्रॉसिंग जैसे जो गेम है वहां पर वो बैन है 2020 से 2010, पता नहीं कब से, बहुत सालों से बैन है। वो इसीलिए क्योंकि वहां पर लोग सरकार के अगेंस्ट ग्रुप बनाकर, पोर्टल बनाकर बात कर रहे थे। अब एलजीबीटी, आपको पता होगा एलजीबीटी कम्युनिटी वहां पर डीक्रिमिनलाइज कर दी गई थी। मतलब वहां पर पहले क्रिमिनल ऑफेंस होता था अगर आप किसी कैटेगरी से, एलजीबीटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि मुझे लगता है इसमें क्राइम जैसा क्या है। अगर आप किसी चीज़ के साथ बॉर्न हुए हैं सो इट्स टोटली नेचुरल, एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट? बट वहाँ पर वैसा नहीं था पहले, बाद में उसको फिर नॉर्मल कर दिया गया, लीगलाइज कर दिया गया। और अब वहाँ के जो ग्रुप्स बन रहे हैं उन लोगों के, उनको वी चैट से रातों रात उड़ा दिया जा रहा है विदाउट एनी नोटिफिकेशन। और उस पर बोल रहे हैं कि वो सरकार के अगेंस्ट बात हो रही थी इसलिए। ये भी हो सकता है या इसकी कोई और वजह भी हो सकती है, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूं कि अमेरिका में टिकटॉक चल रहा है ना, शायद टिकटॉक, तो वहां की जो न्यूडिटी और बहुत अजीब अजीब जो अभद्र चीजें हैं वो बिना नोटिफिकेशन वो लोग हटा रहे हैं। तो सरकार और ये कंपनियां अब बहुत ज्यादा सेंसरशिप लगा रही हैं। अमेरिका वाली चीज तो मुझे समझ भी आती है, क्योंकि अमेरिका में टिकटॉक पर धुआं मचा पड़ा है। अब धुआं मचाने से क्या हो रहा है कि लोग ऐसे ही आ रहे हैं, वही ऐसे ही आ रहे हैं, मतलब आप समझ लोगे, ऐसे ही आ रहे हैं टिकटॉक पे। मतलब ठीक है, एक होता है तरीका पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने का, ठीक है, आप आपकी चॉइस है, लेकिन ऐसे ही आ रहे हैं। ओए ओए, था मजाक हो रही है, ये टिकटॉक है क्या है? दूसरी जगह जाओ, आप गलत जगह आ गए। सो वो सारी चीजें हो रही है। इसको देखते हो भाई, वो बोल रहा है टिकटॉक के भैया एक तो हमारे बैन होने के बाद में तुम और बैन करा दो ये सारी चीजें करके, तो इसीलिए वो हटा रहे हैं। बाकी ये जो बच्चों पर जो रेस्ट्रिक्शन लगी है चाइना में, भाई ये समझ ना आ रही हमको, ये क्यों कर रहे हो? और उन कम्युनिटी वालों को भी हटा रहे हैं बिना कुछ मतलब के, अगर सरकार के अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसी तो कोई चीज ही नहीं है। ये अपडेट है भाई, दे दिए मैंने आपको। चाइना के सीन के बारे में तो पूरी तरीके से बात करता रहता हूं मैं, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं और अपडेट्स हैं जिनके बारे में मैं फिर कभी बात करूंगा मूड में। अभी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ नया जानने को मिला तो मुझे बताएं, जरूर बताएं कि आपको क्या नया जानने को मिला। मैं भी जानकर बड़ी खुशी होगी, सब कुछ तो नया ही था। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।